अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है श्याम और भैया आज की यूट्यूब चैनल पर मेरी फर्स्ट अनबॉक्सिंग है इस चैनल पर। और आज मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ इस ओप्पो के A54 की। मेरी फर्स्ट अनबॉक्सिंग है यूट्यूब पर और काफ़ी ज़्यादा मैं फ़ोन अनबॉक्सिंग करता था पहले जब मैं यूट्यूब पर नहीं था, बिकॉज ये मेरे यूट्यूब चैनल पर फर्स्ट अनबॉक्सिंग है। तो देखो इस वीडियो के एंड तक, थोड़ी बहुत मतलब कमी भी होगी बिकॉज फर्स्ट अनबॉक्सिंग है, फर्स्ट एक्सपीरियंस है। तो आप लोग बताना आपको कमेंट सेक्शन में अनबॉक्सिंग कैसे लगी। ओप्पो A54 को मैं आज के इस वीडियो में अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। क्या स्पेसिफिकेशन, कुछ हाईलाइट स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करूंगा, सारे स्पेसिफिकेशन तो नहीं बताऊंगा, अनबॉक्सिंग पर ज़्यादा ध्यान दूंगा बिकॉज ये फर्स्ट अनबॉक्सिंग है। और इसकी प्राइस भी मैं आपको आज आगे चल के मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और आज के टाइम पर आपको कितनी प्राइस में बेसिकली ये नया आपको आज के टाइम पर अवेलेबल देखने को मिल जाएगा। होलसेल रेट प्राइस, होलसेल प्राइस क्या है, रिटेल प्राइस क्या है, बिकॉज मैंने इसको होलसेल में बाय किया है। तो सारा कुछ मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। देखो इस वीडियो करने पसंद है लाइक करके जाना। चैनल पर अगर पहले बार आ जाओ सब्सक्राइब लाजमी करना है, बेल आइकन को बचना था कि जैसी ऐसी कोई नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलते हैं फटाफट से अनबॉक्सिंग करते हैं ओप्पो के A54 की। आइए तो भाई ये है ओप्पो A54 का डब्बा, कुछ इस तरीके का दिखता है। और यहाँ पर ओप्पो A54 की ब्रांडिंग है और यहाँ पर मोबाइल बना हुआ है, यहाँ पर ब्लू कलर मेंशन है बिकॉज ये मैंने ब्लू कलर में, इसमें एक और कलर भी आता है ब्लैक कलर। यहाँ पर 4128 वाला 4128 वाला वेरिएंट है, इसमें 2 वेरिएंट और आते हैं, 464 और आई थिंक 6128 है, यहाँ पर 8128 है। ओप्पो A54 यहाँ पर कुछ इसके हाईलाइट स्पेसिफिकेशन है। 5000 mAh की बैटरी है, 16 मेगापिक्सल का सेल्फी है, पंच होल के साथ आता है जो कि 18 वाट की फास्ट चार्जिंग भी है इसके स्मार्टफोन के अंदर। ऑक्टा कोर का प्रोसेसर है बिकॉज यहाँ पर मीडियाटेक के हेलियो P35 वाला प्रोसेसर लगा है जो कि परफॉर्मेंस में, बस आगे चलो मैं आपको बताता हूँ कैसा प्रोसेसर है ये, आगे वीडियो में बताऊँगा। सबसे पहले अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो मैंने पहले से अनबॉक्स करा बिकॉज यहाँ पर मुझे सेटअप करना था स्मार्टफोन को। अगर मैं अभी अनबॉक्सिंग डायरेक्ट करता तो भाई सेटअप करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए मैंने इसको पहले से ही अनबॉक्स कर लिया। यहाँ पर ओप्पो की ब्रांडिंग है। सबसे पहले अनबॉक्सिंग करते हैं। बात करूँ यहाँ पर आई थिंक इसमें बुकलेट होता है उसके अंदर, और खुल जा यार, यहाँ पर बुकलेट होती है इसके अंदर। जी हाँ भाई, इसमें बुकलेट है और सिम इंजेक्टर टूल है। जी है, यहाँ पर सिम सिचुएशन की मैं आपको बता दूंगा, इसमें मैंने पहले से ही सिम डाल के रखी हुई है। यहाँ पर ये सिम इंजेक्टर टूल हमें देखने को मिल जाता है। सिम सिचुएशन में आपको आगे दिखाता हूँ। वैसे डुअल सिम के साथ आता है और एक मेमोरी कार्ड डालने का इसमें ऑप्शन है। और यहाँ पर ओप्पो की कुछ बुकलेट्स है स्मार्टफोन के अंदर, सॉरी इस डब्बे के अंदर। और ये कुछ सिलिकॉन जेल टाइप का कवर है जो कि काफ़ी सॉफ्ट है और हर बार की तरह पीला हो जाएगा थोड़ी देर यूज़ करने पर। बाद में डिवाइस की बात करूँ भाई, डिवाइस यहाँ पर ये कुछ इसी की डिज़ाइन के साथ आती है। इसको बाद में अनबॉक्स करेंगे। यहाँ पर 18 वाट का आई थिंक चार्जर दिया गया है। यहाँ पर इसमें दिख जाए तो मैं आपको दिखा दूँ, 18 वाट बॉक्स पे मेंशन है। तो भाई 18 वाट का ही ये चार्जर दिया गया है हमें, जो कि आपको स्मार्टफोन को लगभग 2 से ढाई घंटे के अंदर ये फुल चार्ज कर देगा, समझ लो। बाकी यहाँ पर USB टाइप A टू टाइप C वाली केबल देखने को मिल जाएगी। और चलो शुक्र है माइक्रो इस बार यहाँ पर नहीं दी है, माइक्रो वैसे पहले आया करती थी, अब माइक्रो नहीं आती है। यहाँ पर हम बाय द वे डिवाइस को यहाँ पर हम अनरैप कर लेते हैं। हेयर इज़ द फर्स्ट लुक ऑफ ओप्पो A54। काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइन यार मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगा। ओप्पो और वीवो हर बार की तरह मेरी पर्सनल फेवरेट कंपनियाँ हैं डिज़ाइन के हवाले से। की बात करूँ भाई, बैक डिज़ाइन नो डाउट काफ़ी प्रीमियम देखने को मिलता है। और यार डिज़ाइन वाइज यार आप बोल सकते हो, यहाँ पर ये देख सकते हो मेरी रिंग लाइट का शेड दो दफ़ा आ रहा है, एक रेनबो शेड आ रहा है और एक जो ओरिजिनल है वो आ रहा है। बैक की बात करूँ, बैक डिज़ाइन नो डाउट काफ़ी प्रीमियम है। बैक पर आपको आई थिंक ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। यहाँ पर ये देख सकते हो मेंशन भी किया हुआ है। अगर LED फ्लैश लाइट अलग है और आप लोग यही सोच रहे हो यार यहाँ पर 4 लेंस दिए हुए हैं तो क्वाड कैमरा सेटअप क्यों नहीं। और यार सच में मुझे भी ऐसा ही लगा था, यहाँ पर क्वाड कैमरा सेटअप है बिकॉज यहाँ पर 4 लेंस दिए हुए हैं, LED फ्लैश लाइट अलग है। लेकिन यहाँ पर मेंशन किया गया ट्रिपल एट कैमरा सेटअप है, जो कि मेन कैमरा 13 मेगापिक्सल का है, 2 का मैक्रो है, 2 का डेप्थ सेंसर है। फ्रंट की बात करूँ भाई, फ्रंट मैंने सब कुछ सेटअप करके रखा हुआ है इस स्मार्टफोन को। और फिंगरप्रिंट स्कैनर स्पीड की बात करूँ भाई, काफ़ी ज़्यादा तेज़ है और ये आपके सामने ही है। मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था बिकॉज यहाँ पर मीडियाटेक के हेलियो P35 वाला प्रोसेसर, ऊपर से एक ओप्पो का स्मार्टफोन, तो फिंगरप्रिंट स्कैनर की स्पीड काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। मैंने इसको चार्ज किया है और तकरीबन इसको मैंने 1 हफ़्ता यूज़ किया है। तो आप मान के चलो 3 दिन, अगर आप एक नॉर्मल यूज़र हो, बहुत कम यूज़ करते हो, 3 दिन आराम से निकल जाएंगे। अगर आप हैवी यूज़र हो तो 1.5 दिन तो कहीं नहीं गया आपका। और अगर आप नॉर्मल से थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ करते हो तो भाई 2 दिन मेरा एवरेज बैकअप है ये। मैं इसको थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ करता हूँ और कभी कभार ये मतलब वो भी करता है हैक, मतलब फिंगरप्रिंट सेंसर सही कर नहीं पाता है एक्सेस। और मतलब यार काफ़ी कमाल का स्मार्टफोन है, लेकिन 50,000 की प्राइस रेंज के अंदर ये मुझे काफ़ी ज़्यादा मतलब वैल्यू फॉर मनी बिल्कुल भी नहीं लगा है।
और अगर आपको गलती से यहाँ पर हाथ लग जाए तो भाई ये वाइब्रेट भी करता है, अगर कोई और सी उंगली लग जाए तो यहाँ पर ये वाइब्रेट भी करेगा। बैक मैंने आपको बता दिया भाई, बैक का डिज़ाइन मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, काफ़ी प्रीमियम है। ओप्पो और वीवो दोनों मेरी पर्सनल फेवरेट कंपनियाँ हैं स्मार्टफोन के डिज़ाइन के लिहाज से। बात करूँ भाई, यहाँ पर USB Type-C कनेक्टिविटी है, 3.5 mm का जैक है और एक नॉइस कैंसिलेशन माइक है, स्पीकर ग्रिल है। अच्छा, यहाँ पर ये बात मैं कंफर्म करता चलूँ, यहाँ पर 3.5 mm का जैक ज़रूर दिया गया है, बट यहाँ पर डब्बे के अंदर हैंड फ्री हमें देखने को नहीं मिलती है। लेफ्ट वाली साइड की बात करूँ, यहाँ पर वॉल्यूम रॉकर कीज़ हमें देखने को मिल जाती हैं, 2 अलग अलग हैं। और सिम सिचुएशन मैं आपको उसकी दिखा देता हूँ। यहाँ पर सिचुएशन देख लेते हैं क्या दी गई है। वैसे डुअल सिम भी मैंने आपको बता दिया, बट एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, मुझे यकीन नहीं होगा ऐसे। और ये देख सकते हो मेरे पास मैसेज भी आ गया है और सिम निकल गई। तो बहरहाल आप लोग यहाँ पर देख सकते हो डुअल सिम है और एक मेमोरी कार्ड डालने का ऑप्शन हमें दिया गया है, बाकी इसको बाद में डाल लेंगे सिम को। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है, मैंने आपको बता दिया। ऊपर वाली साइड पे कुछ भी नहीं है। यहाँ पर 3.1 का जैक है, हैंड फ्री आपको लगाने का ऑप्शन है, लेकिन डब्बे के अंदर नहीं दी गई है। बाकी यार यही कुछ अनबॉक्सिंग थी, बाकी कुछ यही डब्बे में एक डेटा केबल है और एक पावर ब्रेक है और डिवाइस है, बस ये 3 चीज़ें ही हैं। और यह डिज़ाइन यार मुझे काफ़ी ज़्यादा कमाल का लगा इस स्मार्टफोन का, इस डिवाइस का। और मैं आपको ये चढ़ा के दिखा देता हूँ किस तरीके का लगता है चढ़ाने के बाद। और काफ़ी अच्छी डिवाइस है ओप्पो A54, बट यार इसकी प्राइस, बट क्या करें अब, स्मार्टफोन की प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा चुकी हैं। तो कुछ इस तरीके का लुक बन रहा है, काफ़ी अच्छी लुक प्रोवाइड कर रहा है केस चढ़ने के बाद भी, और केस अगर आप नहीं भी चढ़ाओ तो भी काफ़ी अच्छी लुक प्रोवाइड कर रहा है। फ्रंट की बात करें, यहाँ पर 6.51 इंचेस का एक IPS LCD डिस्प्ले है जो कि 720p की रेजोल्यूशंस का है, कोई भी हायर रिफ्रेश रेट नहीं आता इसमें। और डिस्प्ले की क्वालिटी की बात करो, वो डिस्प्ले इसका रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे कोई चीज़ गायब हो गई अनबॉक्सिंग करते हुए। बहरहाल डिस्प्ले की क्वालिटी काफ़ी कमाल की है। आप इसे स्मार्टफोन को अगर नॉर्मल यूज़ के लेना चाह रहे हो तो भाई ये देख सकते हो आप, टच रिस्पॉन्स भी थोड़ा सा स्लो है, बट काफ़ी मतलब MediaTek के लिए P35 जो ऑप्टिमाइज़ किए गए प्रोसेसर के साथ, वो मतलब काफ़ी ठीक ठाक है, जिसकी वजह से स्मार्टफोन की जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छी निकल कर आ रही है। यही थी अनबॉक्सिंग छोटी सी। भाई अनबॉक्सिंग तो आपने इसे ओप्पो A54 की अब देख ही ली होगी। और यार अनबॉक्सिंग में डिज़ाइन नो डाउट यार काफ़ी प्रीमियम है ओप्पो A54 का। ओप्पो और वीवो दो मेरी पर्सनल फेवरेट कंपनी है जो कि जिनका डिज़ाइन काफ़ी कमाल के हैं। 18 वाट की जो फास्ट चार्जिंग है थोड़ी सी कम लगी, कम से कम 33 वाट होती है, बिकॉज आज के टाइम पर हर ब्रांड कम से कम 33 वाट तो दे रहा है। तो 18 वाट मतलब थोड़ी कम लगी। 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है जो कि पंच होल के साथ आता है, ये एक अच्छी बात लगी। 720p की रेजोल्यूशन का डिस्प्ले है, फुल HD प्लस रेजोल्यूशन का डिस्प्ले होता तो और अच्छी बात होती। और कोई रिफ्रेश रेट नहीं है, एक IPS LCD पैनल है, मतलब नॉर्मल 60 हर्ट्ज का पैनल होने वाला है इस स्मार्टफोन के अंदर। अगर आप इस स्मार्टफोन को आज की डेट पे बाय करना चाहते हो तो इसकी रिटेल प्राइस, इसको मैंने बाय करा है 50,000 की प्राइस रेंज में मैंने इसको परचेज़ किया है। और 50,000 की प्राइस रेंज में मतलब हाँ ये एक वैल्यू फॉर मनी मुझे तो नहीं लगा ज़्यादातर, मतलब हाँ ठीक ठाक अगर आज के लिहाज से देखा जाए। अगर आप एक नया स्मार्टफोन लेना चाह रहे हो तो भाई 1 से 1.5 महीना रुक जाओ, बिकॉज स्मार्टफोन की प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा डाउन होने वाली है बॉक्स पैक स्मार्टफोन की। अगर आप 50,000 के अंदर एक सिंपल, बिकॉज यहाँ पर MediaTek के Helio P35 वाला प्रोसेसर लगा है जो कि काफ़ी ज़्यादा पुराना प्रोसेसर है, काफ़ी बेकार प्रोसेसर है। ये ना समझना कि मैंने इसको पर्सनल यूज़ के लिए बाय किया भाई मैं वापस कर दूंगा, इसको मैंने अनबॉक्सिंग के लिए ही परचेज़ किया था और एक्सपीरियंस करने के लिए परचेज़ किया था कि ये 50,000 की प्राइस रेंज में वर्थ इट है बाय करना 2023 के अंदर या फिर नहीं है। बिकॉज ये 50,000 की प्राइस रेंज में रिटेल प्राइस मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे जब जिससे मैंने बाय किया था, जिस दुकानदार से, उसने मुझे बताया था कि भाई इसकी रिटेल प्राइस 60 से लेकर 70,000 के अराउंड आसपास है। भाई ओप्पो का फ़ोन 70,000 भाई माशाल्लाह। तो ये आप पर डिपेंड करता है आप कौन सा कलर बाय करना चाहते हो। और ये आज के टाइम पर आपको न्यू 0 मीटर डब्बा पैक, ये डब्बा पैक किया था मेरे पास तकरीबन 1 हफ्ता हुआ आए हुए। इसको मैंने यूज़ भी किया है, सेटअप किया है, तभी अनबॉक्सिंग मैंने इसके पहले से की भी थी, तो आपके सामने मैंने दोबारा अनबॉक्स किया है। आप लोग क्या बोलते हैं ओप्पो A54 के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन अपने लाजमी से देना। वायरल स्मार्टफोन मतलब हाँ अच्छा काफ़ी ठीक ठाक स्मार्टफोन है, लेकिन 50,000 की प्राइस में यह कहीं से भी स्टेबल नहीं हो पाता है। बस यही थी वीडियो। आप लोग क्या बोलते हो ओप्पो A54 के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन अपना ओपिनियन लाजमी देना। वीडियो पसंद आए लाइक करके जाना, चैनल पर अगर पहले बार हो तो सब्सक्राइब करके लाजमी बेल आइकन पर सुना था कि जैसी ऐसी कोई नई वीडियो है उसका नोटिस सबसे पहले आप तक पहुंचे। मैं मिलता हूँ वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर एंड बाय।